नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से पता थे। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी, परंपरागत। और सही उत्तर है ऑप्शन ए मिश्रित। दूसरा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है कृषि व पशुपालन पर जोर, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, निजी क्षेत्र की प्राथमिकता, सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता। और सही उत्तर है ऑप्शन बी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी कि दोनों का समान महत्व। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, गांधीनगर। और सही उत्तर है ऑप्शन सी हैदराबाद। चौथा प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, उपरोक्त सभी। और सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये तीनों ही प्रकार की बेरोजगारी भारत में अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। पांचवा प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? ऑप्शन है नीति आयोग, एनएसएसओ, यूएनडीपी, वित्त आयोग। और सही उत्तर है ऑप्शन बी एनएसएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। छठा प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है? ऑप्शन है संरचनात्मक, तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक। और सही उत्तर है ऑप्शन ए संरचनात्मक। सातवां प्रश्न है, कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? ऑप्शन है मौसमी, संरचनात्मक, घर्षणात्मक, उपरोक्त सभी। और सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आठवां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, निजी क्षेत्र। और सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो है सबसे अधिक राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देता है। नौवां प्रश्न है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती किस प्रकार के राष्ट्र में की जाती है? ऑप्शन है विकसित, विकासशील, पिछड़ा, अर्धविकसित। और सही उत्तर है ऑप्शन बी विकासशील। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन संरचनात्मक बेरोजगारी का सबसे उपयुक्त कारण है? ऑप्शन है अपस्फीति की अवस्था, कच्चे माल की कमी, भारी उद्योग की अभिनति, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। और सही उत्तर है ऑप्शन डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। 11वां प्रश्न है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने हेतु योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पहले की परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ऑप्शन है इसके पीके वर्धन, डांडेकर एवं रथ, टीडी लाकड़ावाला, बीएस मिन्हास। और सही उत्तर है ऑप्शन सी डीटी लकड़ावाला। 12वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक जिसको एचडीआई कहते हैं किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, स्टुअर्ट मिल, जॉन हिक्स। और सही उत्तर है ऑप्शन बी
महबूब उल हक। 13वां प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आयात बंद, निर्यात बंद, नियंत्रित व्यापार, आयात निर्यात बंद। और सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था में ना ही आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। 14वां प्रश्न है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? ऑप्शन है कृषि, सेवा, फैक्ट्री, कुटीर उद्योग। और सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि। 15वां प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन है राज्यों की प्रति व्यक्ति आय, देश के मलिन बस्तियों की जनसंख्या, परिवार की औसत आय, परिवार के भोग व्यय। और सही उत्तर है ऑप्शन डी, परिवार के उपभोग व्यय। 16वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, बिमल जालान, अमर्त्य सेन। और सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह। 17वां प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर कितना है? ऑप्शन है 1500 कैलोरी, 1600 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी। और सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2100 कैलोरी। शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम भोज्य पदार्थ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह मानक 2400 कैलोरी का है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, भारत में निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन है? ऑप्शन है बिहार व दिल्ली, बिहार व उड़ीसा, उड़ीसा व मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार व उड़ीसा। ये दोनों राज्य निर्धनता की श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं, यानी कि सबसे निर्धन राज्य हैं ये। 19वां प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक व निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, रोजगार की सेवा शर्तें, उद्यमों का स्वामित्व, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता है। अगर उद्यमों का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति विशेष के अंदर होता है तो वह निजी क्षेत्र के अंदर आता है। अगर उसकी कंट्रोलिंग या नियंत्रण सरकार की होती है तो वह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ऑप्शन है प्रौढ़ साक्षरता, सामाजिक असमानता, प्रौढ़ साक्षरता, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक असमानता। तो आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब का लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली वीडियो श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार।